हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। इसकी हमने कल पढ़ी चैप्टर नंबर 4 जियो का ग्लोब्स एंड मैप। तो इसकी एक्सरसाइज जो है हमने कल किया। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके आंसर क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब। तो इसका आंसर है, यहाँ पे देखिए, द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब्स आर, पहला पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी इट एनीवेयर। सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। थर्ड पॉइंट, it does not show towns, cities, district, roads, railway, etc. ये क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर मैप यूजफुल टू अस। तो क्वेश्चन नंबर 2, map provide detailed information about small and big area, water bodies, landform and other features of the earth. It is convenient to carry and can be folded up or rolled. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, मैप्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्मॉल एंड बिग एरियाज, water bodies, landform, and other features of the earth. It is convenient to carry and be folded up or rolled. Question number 3, name all the component of map. तो इसका आंसर है, the component of map are title, scale, conventional symbol and direction. मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, द कंपोनेंट ऑफ मैप आर टाइटल, स्केल, कन्वेंशनल सिंबल एंड डायरेक्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज बुक ऑफ मैप कॉल्ड एन एटलस। बुक ऑफ मैप को एटलस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, a book of map called an atlas because the cover page of the atlas carried the picture of great mythological giant named Atlas holding the earth. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, a book of map called an atlas because the cover page of the atlas carried the picture of the Greek mythological giant named Atlas holding the अर्थ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज टाइटल गिवन ऑन ए मैप हेल्पफुल। जो मैप में जो टाइटल दिया जाता है, टाइटल होता है, वो हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए, द टाइटल ऑफ मैप इंडिकेट्स इट्स पर्पस, इट टेल अस व्हाट kind of information is being provided in the map. The title of map indicates its purpose. It tells us what kind of information is being provided in the map. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6, what is the north line on a map। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो छूट गया है। तो फ़िलहाल आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट इज़ द नॉर्थ लाइन ऑन ए मैप। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूँगी, सॉरी ये छूट गया यहाँ पे। डायरेक्शन,
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए। 6 का आंसर क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नॉर्थ लाइन ऑन ए मैप। तो यहाँ पे लिखिए मोस्ट ऑफ द मैप हैव ए line with an arrow and the letter N. Printed on the upper right hand corner. It is called the north line. Full stop. The letter N denotes the north direction and the arrows pointed towards geographical north. तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज़ नॉर्थ लाइन ऑन ए मैप। मोस्ट ऑफ द मैप हैव ए लाइन विद एन एरो एंड द लेटर एन printed on the upper right hand corner. It is called the north line. The letter N denotes the north direction and the arrow pointed towards the geographical north. यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द कन्वेंशनल सिंबल, ड्रा एनी 5 कन्वेंशनल सिंबल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 7 है। द सिंबल आर यूज्ड ऑन ए मैप टू रिप्रेजेंट रेलवे, एयरपोर्ट, स्कूल, hospital, etc. This symbol used limited space, hence making map easy to read. These symbol are called the conventional symbol कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तो ड्रॉ एनी 5 कन्वेंशनल सिंबल। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो आपका जैसे कि रेलवे, आप इसको अपने बुक में से भी आप निकाल के लिख सकते हो। रेलवे, इसका सिंबल जो है, जैसे कि यहाँ पे हैश बीच में से एक लाइन खींचा है। बाउंड्री, ये आपका इंटरनेशनल बाउंड्री, ये आपका स्टेट बाउंड्री, ये आपका डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो पोस्ट ऑफिस, पीओ, जैसे कि फॉरेस्ट, यहाँ पे कुछ ट्रीज बनाई गई है। मॉस्क्यू, जैसे कि यहाँ पे मॉस्क्यू बनाई गई है।
अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है तो आप अपने कन्वेंशनल सिंबल में से इजी जो है सिंबल जो है वो निकाल के आप 5 लिख सकते हो। तो फिर से एक बार और देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 5 के बाद मैंने 7 लिखा है, तो 6 जो है वो छूट गया था, वो मैंने पीछे लिखा है। तो आपको यहाँ से पहले 5th लिखना है, इसके बाद 6th, इसके बाद 7 लिखना है आपके कॉपी पे। 6 जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपने कॉपी पे लिखना है, साफ तरीके से लिखना है, क्लियर लिखना है। तो अगर समझ नहीं आता है तो आप अपने एल्डर से हेल्प ले लो। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।